इससे पहले वाले में हमने फर्टिगेशन को डिस्कस किया था। शायद आप लोग क्लास में थे या नहीं थे, बट इससे पहले हम फर्टिगेशन को डिस्कस कर चुके हैं। पूरा फर्टिगेशन किस टाइप से होता है, उसका पूरा लेआउट वगैरह हमने सब कुछ देखा था। अब हमारा जो मैंने आज लिया है वो टॉपिक आपका है मेथड्स ऑफ सॉलिड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड फर्टिलाइजर। इसके 4 मेथड हैं। मतलब ब्रॉड वे में अगर हम देखें तो 4 तरीके से हम सॉलिड फर्टिलाइजर को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो आपका फर्टिलाइजर है, जो आपका उर्वरक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसको आप खेतों में या आपकी क्रॉप में किस प्रकार से अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर पहला मेथड आपको ब्रॉडकास्टिंग दिखा है, प्लेसमेंट है, बैंड प्लेसमेंट है और पैलेट एप्लीकेशन है। ब्रॉडकास्टिंग में भी बेसल एप्लीकेशन है, टॉप ड्रेसिंग है। ओके, प्लेसमेंट में प्लाग सोल प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट और लोकलाइज्ड प्लेसमेंट है। बैंड प्लेसमेंट में हिल प्लेसमेंट और रॉ प्लेसमेंट है। और दूसरा है पैलेट एप्लीकेशन। यानी कि ये मेन आपके 4 मेथड है। ये जो स्लाइड है मैं आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगी, और जो फर्टिगेशन वाली स्लाइड थी, पीपीटी थी, वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे। पहला मेथड आता है ब्रॉडकास्टिंग। इट रेफर्स टू स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द फील्ड। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि जो हमारा फील्ड है उसकी ऊपरी लेयर पर इवनली यानी यूनिफॉर्मली एक जैसे तरीके से फर्टिलाइजर्स को फैलाना क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। सुटेबल फॉर क्रॉप्स विद डेंस स्टैंड and the plant roots permeate the whole volume of the soil। इसका मतलब ये है कि ये उन फसलों के लिए अच्छा होता है जिनमें की डेंस यानी कि घनी, मतलब प्लांट टू प्लांट जो दूरी होती है वो कम होती है। ऐसी क्रॉप्स जिनके बीच में जिनमें की प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होती है वो कम हो, यानी कि डेंस हो, मतलब कि फसल का जो रूप हो वो बिल्कुल घना हो, उस तरीके की क्रॉप में टॉप ड्रेसिंग करने के लिए, यानी फसल की जो ऊपरी परत है उसको पूरा ढक ले, तो इस तरीके से ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है। एंड द प्लांट रूट्स परमिएट द होल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी कि जो प्लांट की जो जड़ें हैं वो सॉइल में प्रेजेंट उर्वरक को पूरी तरीके से अपटेक कर सके। इस प्रकार की क्रॉप्स में हम लोग ब्रॉडकास्टिंग मेथड उपयोग में लाते हैं। Large doses of fertilizers are applied and insoluble phosphatic fertilizers such as rock phosphate are used। देखो, पहला पॉइंट देख लिया कि हम इसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। दूसरा, जो घनी जो फसल होती है उसके ऊपर इसको जनरली यूज करते हैं। तीसरा ये बोल रहा है कि लार्ज डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि जो हम लोग फर्टिलाइजर का ज्यादा अमाउंट अप्लाई करते हैं इसमें। दूसरा, ऐसे फर्टिलाइजर जैसे कि फॉस्फेट जो होते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं, तो उनका हम सॉल्यूशन नहीं बना पाते। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स को हम लोग सॉलिड फॉर्म में ही ब्रॉडकास्टिंग मेथड के थ्रू फैलाते हैं या फसलों को देते हैं, है ना। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जैसे कि रॉक फॉस्फेट और जो कि पानी में अघुलनशील हैं, उनको पाउडरी फॉर्म में ही फसलों पर फैलाया जाता है। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड के ये 3 पॉइंट हमें क्लियर होते हैं यहाँ पर। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग के डिसएडवांटेज क्या है, क्या हानियां इसमें होती हैं? Nutrients cannot be fully utilized by plant roots as they move laterally over long distance। जैसे फर्टिलाइजर अगर भूमि के अंदर रहता है ना, ब्रॉडकास्टिंग जब हम यूज करते हैं तो भूमि में पड़ जाता है उर्वरक, लेकिन पौधा जो है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता। पौधे की जो जड़ें हैं वो पूरी तरीके से जो उर्वरक है जो भूमि में गया है उसको पूरी तरीके से उपयोग में नहीं ला पाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर चले जाते हैं, भूमि में घुलनशील होके वो
पौधे से दूर कहीं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने लगते हैं फर्टिलाइजर्स, तो वो पौधे को नहीं मिल पाते हैं, तो इससे हमें हानि है। सेकंड है द वीड ग्रोथ इज स्टिमुलेटेड ऑल ओवर द फील्ड। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि आपका जहाँ प्लांट था वहां पे भी उर्वरक गिरा और जहाँ प्लांट नहीं था वहां पे भी उर्वरक गिरा, यानी पूरी भूमि पर आपका उर्वरक गिरा ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। तो इसमें क्या हुआ कि आपको जहाँ प्लांट नहीं चाहिए था वहां पर भी अननेसेसरी या अनावश्यक पौधे उगने लगे, जिसको हम बोलते हैं वीड या खरपतवार, क्योंकि भूमि को क्या मिल गई, न्यूट्रिएंट्स मिल गए, फर्टिलाइजर्स मिल गए, और अगर वहां पर कोई भी वीड का सीड गिरेगा या कोई भी किसी भी तरीके का वेजिटेशन होगा तो वहां पर वीड या खरपतवार ग्रो करने लगेंगे। तो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो वीड की ग्रोथ को ज्यादा बढ़ावा देती है। थर्ड है न्यूट्रिएंट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल as they come in contact with the large mass of soil। इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में फिक्स हो जाते हैं और फिक्स होने के कारण उनका फिक्सेशन करने के लिए कोई ना कोई मतलब बैक्टीरिया या कोई ना कोई ऐसा हमें फैक्टर चाहिए होता है। क्योंकि आप बार बार ब्रॉडकास्टिंग मेथड करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जबकि न्यूट्रिएंट्स जो है चाहे वो नाइट्रोजन हो या सल्फर हो या कोई और न्यूट्रिएंट्स हो वो भूमि के अंदर या मिट्टी के अंदर लोकलाइज्ड हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, और उस फिक्स्ड न्यूट्रिएंट को वापस यूटिलाइज करने के लिए हमको किसी न किसी बैक्टीरिया की जरूरत होती है। जैसे ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये कि किस चीज का फोटो है, पिक्चर, अगर कोई बता सके तो। ये पिक्चर क्या शो कर रही है यहाँ पर? ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ये आपके रूट दिखाई दे रही है, रूट्स में नोड्यूल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या शो करना चाह रहा है ये पिक्चर? सुरेश, सुभाष, अरबाज? नो आइडिया मैम। ऐसे नो आइडिया? सिंपल तो है, हम लोग जानते हैं ना, जो नोड्यूल्स क्रॉप होती है आपकी लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स होती है, उनकी जो जड़ें होती हैं उनकी जड़ों में जो नोड्यूल्स होते हैं उन नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। नाइट्रोजन को अपने जो फिक्स नाइट्रोजन है या एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है उसको अपने उपयोग में लाने लायक बनाते हैं, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाते हैं ताकि पौधा उसको उपयोग में ला सके। मेरी बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में पाए जाते हैं, वो फोटो दिया हुआ है। तो ये इसीलिए दिया हुआ है कि जब हम बार बार ब्रॉडकास्टिंग मेथड उपयोग में ला करके न्यूट्रिएंट्स को फिक्स कर देते हैं सॉइल में, तो उस अवस्था में किसी न किसी बैक्टीरिया या किसी न किसी फैक्टर की मदद से उस फिक्स्ड नाइट्रोजन को पौधा अपने उपयोग में लाता है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो एक तो बेसल एप्लीकेशन है। बेसल एप्लीकेशन का मतलब अभी, अच्छा आप लोग बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसल एप्लीकेशन ऑफ टॉप ड्रेसिंग में क्या डिफरेंस है? ब्रॉडकास्टिंग के मेथड है, ये दो टाइप है, बताइए। इसमें तो नॉर्मली बेसल में तो अपन छिड़काव करके कर रहे हैं, यही दिख रहा है अभी तो। और दूसरे में ट्रैक्टर के साथ कोई भी इक्विपमेंट लेके कर रहे हैं। और क्या डिफरेंस दिख रहा है सुरेश? मैम इससे टॉप ड्रेसिंग में तो
प्लांट पर ही पहुंचेगा ना डायरेक्टली, और इसमें जैसे बेसल में तो अपन ऊपर से छिड़काव करेंगे तो तो काफी आपको मात्रा में तो वेस्ट भी प्लांट हो नहीं जाएगा दिख इधर उधर। तो आपको प्लांट नहीं दिख रहा टॉप ड्रेसिंग में? देखो, यहाँ पे अभी तक सोइंग भी नहीं, मतलब सोइंग हुई होगी शायद बेसल एप्लीकेशन में मैम सॉइल। ग्रीन फील्ड दे रखा है ना इसमें। हाँ, ग्रीन फील्ड दिया हुआ है, तो यहाँ प्लांटेशन हो रहा है, यानी यहाँ सीडलिंग्स जर्मिनेट हो गए हैं, है ना। जब प्लांट से ओके। सीडलिंग निकल जाते हैं, जिसमें जब उसे इमर्जेंस आ जाती है, अंकुरण हो जाता है, पौधे से पत्तियां निकलने लगती हैं, तो अगर उस हालत में आप किसी भी फर्टिलाइजर को उपयोग में लाओगे तो वो टॉप ड्रेसिंग कहलाएगा, है ना। और अगर आपने अभी सोइंग की है, ये फील्ड आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें आपने सोइंग की है और सोइंग के बाद आप फर्टिलाइजर उपयोग में ला रहे हो, यानी यहाँ अभी कोई सीडलिंग नहीं निकला है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे बेसल एप्लीकेशन। समझ में आ गई बात? बेसल एप्लीकेशन ओनली क्या होती है, यहाँ पर हम लोग सोइंग के बाद जस्ट हम फर्टिलाइजर्स उपयोग में ला रहे हैं, जबकि यहाँ पर सीडलिंग्स या फसल के आ जाने के बाद ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। ठीक है। टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बेसल एप्लीकेशन, यहाँ पर देखो, ब्रॉडकास्टिंग एट सोइंग और प्लांटिंग। हम लोग फसल की शुरुआत दो तरीके से करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ पौधे या कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो बीजों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं या बीजों द्वारा फसल ली जाती है, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी पौध लगाई जाती हैं या नर्सरी लगा करके फिर प्लांटेशन किया जाता है। तो बेसल एप्लीकेशन ये बोलता है कि अप्लाइंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू द सॉइल बिफोर और एट सोइंग। यदि आप उर्वरकों को सोइंग के समय या सोइंग से पहले, बिजाई के समय या बिजाई से पहले सॉइल में या मिट्टी में मिलाओ, मिट्टी में डालो, तो उसको हम बोलते हैं बेसल एप्लीकेशन। ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द फर्टिलाइजर ओवर द एंटायर फील्ड। आपको पूरे फील्ड में एक जैसा, यहाँ पर आप ये नहीं देखोगे कहाँ रॉ खत्म हो रही है, क्या हो रही है, आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे फर्टिलाइजर को इवनली और सॉइल के अंदर मिक्स कर दोगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल एप्लीकेशन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बेसल एप्लीकेशन क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, तो आप लिखोगे कि सोइंग के समय या सोइंग से पहले मिट्टी में उर्वरकों को एक जैसा मिलाना, अप्लाई करना, बेसल एप्लीकेशन कहलाता है। उसके बाद आता है आपका टॉप ड्रेसिंग। इट इज द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, particularly nitrogenous fertilizer in closely sown crops like paddy and wheat। अब यहाँ पर हमें टॉप ड्रेसिंग जो है उसमें दो तीन बातें हमें जानने को मिली है। पहला तो टॉप ड्रेसिंग नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन के लिए जनरली यूज होता है, नाइट्रोजन जिसमें हमें देना हो रहा हो। दूसरा, ऐसी क्रॉप्स में हम उपयोग में लाते हैं जिनकी डेंस, मतलब उनकी घनी, मतलब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल प्लांट टू प्लांट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक प्लांट कहाँ है दूसरा प्लांट कहाँ है, यानी स्पेसिंग बहुत कम है, यानी जो पौधे हैं बहुत पास पास में उग रहे हैं, यानी कि उनकी सोइंग जो है बीज वो बहुत पास पास में डला हुआ है। तो इन क्लोजली सोन क्रॉप जैसे कि पैडी यानी चावल या फिर गेहूं, इस तरीके की फसलों में आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देने के लिए टॉप ड्रेसिंग का उपयोग में लाओगे। टॉप ड्रेसिंग का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, पौधे की इमर्जेंस के बाद प्लांट के ऊपर आप फर्टिलाइजर डालोगे, दिस इज कॉल्ड टॉप ड्रेसिंग। द ऑब्जेक्टिव इज टू सप्लाई नाइट्रोजन इन रेडिली अवेलेबल फॉर्म टू ग्रोइंग प्लांट्स। टॉप ड्रेसिंग का उद्देश्य ये है कि जो पहले से उगे हुए पौधे हैं उनको हम रेडीमेड नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं जो अभी उग रहे हैं उन पौधों को हम नाइट्रोजन सप्लाई कर रहे हैं
ताकि उनकी ग्रोथ पे पॉजिटिव इफेक्ट हो। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? क्रॉप ड्रेसिंग के दो मेथड है। पहला ब्रॉडकास्टिंग के जो दो मेथड है, बेसल एप्लीकेशन और दूसरा टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जिसमें आता है आपका प्लेसमेंट। ब्रॉडकास्टिंग के बाद प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, it refers to the placement of fertilizer in soil at a specific place with or without reference to the position of seed. यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखेंगे कि बीज कहाँ है या बीज जहाँ डला है वहीं हमें फर्टिलाइजर डालना है। हमें एक पर्टिकुलर जगह पर, हमारे फील्ड एरिया में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस पे हमको फर्टिलाइजर अप्लाई करना है। ठीक है, अब उस जगह से वो जहां उसको जाना होगा वो फर्टिलाइजर पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी प्लेसमेंट होगा, यानी आपने तो एक जगह पर आपका फर्टिलाइजर डाल दिया, अब जहां बीज होगा या जहां पौधा होगा या जहां उस फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी, वो सॉइल के अंदर अंदर ही उसका प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज नॉर्मली रिकमेंडेड व्हेन, रिकमेंडेड कब हम प्लेसमेंट को करते हैं या प्लेसमेंट कब, ये मेथड कब उपयोग में लाया जाता है, ये देखते हैं हम। The quantity of fertilizer to apply is small, यानी कि जब आपके पास या किसान के पास फर्टिलाइजर की क्वांटिटी क्या हो, बहुत कम हो, उस अवस्था में हम ये मेथड उपयोग में लाएंगे। सेकंड है, डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम इज पुअर। ये तभी भी यूज किया जाता है जब आपके पौधे की जो जड़ सिस्टम है, जड़ तंत्र है या रूट सिस्टम है, वो क्या हो, पुअर हो, वो ज्यादा गहराई तक नहीं पहुंचता हो या बहुत ही कमजोर हो। उस अवस्था में हम लोग प्लेसमेंट मेथड उपयोग में लाते हैं। तीसरा, सॉइल हैव ए लो लेवल ऑफ फर्टिलिटी। उस टाइम पे भी हम इस मेथड को उपयोग में लाते हैं जबकि सॉइल जो है कम उपजाऊ हो या सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो, बहुत कम हो, उस अवस्था में भी प्लेसमेंट मेथड उपयोग में लाया जाता है। टू अप्लाई फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, जब हमें फर्टिलाइजर की फॉर्म में फास्फोरस और पोटेशियम, ये दो न्यूट्रिएंट्स पौधे को देने हो, उसके लिए भी हम प्लेसमेंट मेथड उपयोग में ला सकते हैं। तो हम इन चार अवस्थाओं में प्लेसमेंट मेथड उपयोग में ला सकते हैं। पहला तो फर्टिलाइजर की क्वांटिटी कम हो, दूसरा रूट सिस्टम पौधे का कमजोर हो, तीसरा सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम हो, चौथा जब हमें फास्फोरस या पोटेशियम या पोटाश पौधे को देना हो, इस अवस्था में हम प्लेसमेंट मेथड उपयोग में लाते हैं। अब प्लेसमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं? When the fertilizer is placed, there is minimum contact between the soil and the fertilizer. हम प्लेसमेंट के एडवांटेजेस देख रहे हैं कि when the fertilizer is placed, there is minimum contact between the soil and the fertilizer and the fixation of nutrient is greatly reduced. हम जहां पे भी फर्टिलाइजर को डालेंगे, मतलब प्लेस करेंगे किसी भूमि के जिस जगह पर, वहां पर सॉइल और फर्टिलाइजर का जो है कांटेक्ट मिनिमम होता है और इससे सॉइल जो फर्टिलाइजर्स है वो सॉइल में फिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार सॉइल में वो फिक्स हो गए तो पौधे उसको उपयोग में इजीली नहीं ला पाएंगे। सो ये हो गया। दूसरा, द वीड ऑल ओवर द फील्ड कैन नॉट मेक यूज ऑफ द फील्ड। अगर आपने एक ही जगह पर आपका फर्टिलाइजर डाला है तो सभी जगह पर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और इस वजह से आपके पौधों, आपकी जो फील्ड है उसमें खरपतवार भी उत्पन्न नहीं होंगे क्योंकि आपने फर्टिलाइजर एक ही जगह डाला है। सेकेंड, थर्ड आता है आपका रेसिडुअल रिस्पॉन्स ऑफ
रेसिडियल रिस्पॉन्स ऑफ फर्टिलाइजर इज यूजुअली हायर, यानी कि आपका जो बचा हुआ, मतलब आपका जो रेसिड्यूज बचा है इस डिस्प्लेसमेंट फर्टिलाइजर्स की वजह से रेसिड्यू क्रॉप जो है वो जनरली वो भी रिस्पॉन्स करने लगती है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि आपका जो आपका जो फर्टिलाइजर है उसका मैक्सिमम हम उपयोग कर पाते हैं। उसके बाद है यूटिलाइजर ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर बाय द प्लांट्स इज हायर। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स जो हैं वो फर्टिलाइजर्स को मैक्सिमम यूज कर पाते हैं। लॉस ऑफ नाइट्रोजन बाय लीचिंग इज रिड्यूस। लीचिंग का मतलब है कि पौधों, जब हम नाइट्रोजन को देते हैं तो बहुत सारी नाइट्रोजन भूमि के अंदर लीच आउट हो जाती है, यानी नीचे की तरफ निकल जाती है। पौधे की जड़ें उसको उपयोग में नहीं ला पाती, उससे पहले ही वो भूमि के अंदर सरक जाती है, जिसको हम लीचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी नहीं होती है। Being immobile, phosphates are better utilized when placed. लेकिन इस मेथड में हमने जैसे पहले देखा, फॉस्फेट और पोटेशियम न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छी तरीके से पौधे द्वारा इस मेथड के उपयोग में लाने से पौधा उनको अच्छे से उपयोग में यानी यूटिलाइज कर पाता है पोटेशियम और फॉस्फेट को, अगर हम प्लेसमेंट मेथड यूज करें तो। यहाँ पर हमने इसके एडवांटेजेस देखे कि पहला तो न्यूट्रिएंट्स का फिक्सेशन रुक जाता है, वीड नहीं उग पाते हैं, रेजिड्यू रिस्पॉन्स अच्छे से हो पाता है, फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाता है, लीचिंग खत्म हो जाती है या बंद हो जाती है, और फॉस्फेट्स का या पोटाशियम का अच्छे से यूटिलाइजेशन पौधे कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पर प्लेसमेंट के भी टाइप्स हैं, हम लोग बस यहाँ पर टाइप को रीड कर लेंगे। प्लाग सोल्ड प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट और लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। ये इस टाइप से इस मशीनों का उपयोग करके प्लेसमेंट किया जाता है। जहां जहां जरूरत हो वहां पर ही फर्टिलाइजर्स को डाला जाता है। जैसे कि ये देखो एक पर्टिकुलर जगह पे ये फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। ये देखिए, मैं इसको पूरा डिस्कस नहीं करूंगी, यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। प्लाग सोल डिस्प्ले प्लेसमेंट, प्लाग सोल प्लेसमेंट में क्या होता है, फर्टिलाइजर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द प्लाग फरो इन कंटिन्यूअस बैंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लागिंग। अच्छा, इसको कोई बता सकता है कि इसमें क्या हो रहा होगा प्लाग सोल प्लेसमेंट में? फर्टिलाइजर को अप्लाई करने का मेथड है ये। बताइए। बताइए बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, देखो इसमें क्या हो रहा है कि हाँ जी मैम। हाँ बताइए। हेलो, हाँ बोलो बेटा। हाँ मैम। हाँ बोलिए, क्या हो रहा है इसमें प्लाग सोल्ड प्लेसमेंट में? मैं इसमें देखिए फर्टिलाइजर को प्लेस कर रहे हैं पहला तो एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। कंटिन्यूअस बैंड यस मैम। बैंड बनता है फरो की सहायता से।
तो जब प्लगिंग की जाती है, जब जुताई की जाती है, उस समय पर हम लोग जब प्लगिंग करते हैं, उस समय पर हम लोग प्लेसमेंट करते हैं, यानी उसी समय पर हम लोग जो अपना फर्टिलाइजर है वो अप्लाई कर देते हैं। एवरी बैंड इज कवर्ड एज द नेक्स्ट फरो इज टर्म्ड। यहाँ पर हर एक बैंड जो बनाया है हमने प्लगिंग के दौरान, बैंड का मतलब होता है कि वो आप बैंड बनाते हो ना, वो बैंड उसको बोलते हैं, बीच बीच में जो जगह होती है वहां पर, तो वहां पे हम लोग फर्टिलाइजर अप्लाई कर देते हैं। दिस मेथड इज suitable for area where soil become quite dry up to few centimeter below the soil surface and soil having a heavy clay pan just below the plug soil। इसमें ये है कि इस तरीके का प्लग सॉइल प्लेसमेंट ऐसी भूमि में किया जाता है जहां भूमि कुछ ऊपर से लेके नीचे तक, यानी ऊपर से लेके कुछ सेंटीमीटर नीचे तक सूखी होती है। इस तरीके की भूमि या इस तरीके की मिट्टी में प्लग सॉइल प्लेसमेंट का मेथड उपयोग में लाया जाता है। दूसरा दिखाई दे रहा है डीप प्लेसमेंट। यह आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा भी जगह पानी है। डीप प्लेसमेंट का मतलब है हम फर्टिलाइजर को इस तरीके से पहुंचा रहे हैं, प्लेसमेंट कर रहे हैं। प्लेसमेंट का मतलब होता है पहुंचाना, रखना, स्थापित करना। तो ऐसा हम लोग स्थापित कर रहे हैं कि वो डीपली पानी के मतलब पौधे की जड़ों तक ही पहुंच जाए। इट इज द प्लेसमेंट ऑफ अमोनिएशल नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इन द रिडक्शन जोन ऑफ सॉइल। सॉइल का जो रिडक्शन जोन है वहां तक हम प्लेसमेंट कर रहे हैं फर्टिलाइजर का। और कौन से फर्टिलाइजर का? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का। ओके, जनरली ये किसके लिए किया जाता है? पैडी फील्ड के लिए। जैसे दिख ही रहा होगा आपको कि ये पैडी के फील्ड्स हैं, है ना? तो वहां पे आपको आपके जो अमोनिएशल यानी अमोनिया और नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइजर है वो आपको अप्लाई करना है क्रॉप के ऊपर। दिस मेथड इंश्योर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर इन रूट जोन सॉइल। इस टाइप का जो मेथड है वो रूट जोन सॉइल में फर्टिलाइजर को पहुंचाने में बहुत ही मददगार होता है, डीप प्लेसमेंट। ठीक है। और दूसरा, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट बाय रन ऑफ, यानी कि जब पानी बहा ले जाता है न्यूट्रिएंट्स को, उसको भी ये रोकता है, क्योंकि हम उसको उसी जगह पे प्लेस कर रहे हैं जहां से पौधे की जड़ें उसको इजीली अपटेक कर पाएगी। तो यहाँ पर रन ऑफ की जो या न्यूट्रिएंट्स की लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं थर्ड नंबर का प्लेसमेंट, localized placement. It refers to the application of fertilizers into the soil close to the seed or plant in order to supply the nutrient in adequate amount to the root of growing plant. यहाँ पे प्लेसमेंट जो हो रहा है वो तो कहीं पे भी हो रहा था। पहले वाले जो हमने दो देखे, प्लाग सोल और डीप प्लेसमेंट में जरूरी नहीं था कि आप पौधे की रूट के पास ही अप्लाई करो फर्टिलाइजर्स को, लेकिन ये जो लोकलाइज्ड प्लेसमेंट है इसमें आपको सीड या फिर पौधे के पास रूट जोन में ही आपको फर्टिलाइजर अप्लाई करना है ताकि वो इजीली अपटेक कर सके। इसके भी दो मेथड है, ड्रिलिंग और साइड ड्रेसिंग। ड्रिलिंग में तो आप इस टाइप से पौधे छेद करके ड्रिलिंग सीड ड्रिल की सहायता से जैसे जैसे सीड जाएगा वैसे वैसे फर्टिलाइजर भी चला जाएगा। दूसरा साइड ड्रेसिंग, यानी कि जो पौधों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है, उस जगह पे आप फर्टिलाइजर्स को अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन दिस मेथड द फर्टिलाइजर, मैं ड्रिलिंग पढ़ रही हूँ। In this method, the fertilizer is applied at the time of sowing by mean of seed cum drill fertilizer drill। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सीड ड्रिल यानी कि सीड को जब सोइंग करते हैं उसी समय पर उसी के साथ हम लोग फर्टिलाइजर्स को भी उसमें अप्लाई कर देंगे, तो ये सोइंग के टाइम पे आपका फर्टिलाइजर अप्लाई हो जाएगा। दिस places fertilizer and the seed in the same row but at different depth। यहाँ पर एक अंतर है कि आप सीड
और जो फर्टिलाइजर है उसका जो डेप्थ है, जो गहराई है, एक ही समय पर बोया जाएगा, एक ही समय पर भूमि में डाला जाएगा, पर उनकी जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो क्या होगी, अलग अलग होगी. Although this method has been found suitable for the application of phosphatic and potassic fertilizer in cereal crops, यानी दालें जो होती हैं या cereal crops जो होती है जनरली, उनमें पोटाश और फॉस्फेट फर्टिलाइजर देने के लिए ये सीड ड्रिल मेथड बहुत उपयोगी होता है. लेकिन कभी-कभी but sometimes germination of seed and young plants may get damaged due to the higher concentration of soluble salt. लेकिन इस मेथड की एक डिसएडवांटेज ये है कि ज्यादा मात्रा में सॉल्ट के होने की वजह से, soluble salt पास में होने की वजह से कभी-कभी सीड जर्मिनेट ही नहीं हो पाता, या जर्मिनेट हो जाने के बाद भी प्लांट डैमेज हो जाता है. ठीक है, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल. यहाँ पे आपका सीड ड्रिल दिखाई दे रहा है. ये सीड ड्रिल जो है, ये यहाँ पर आपका सोइंग भी होगा, सोइंग भी होगी, और साथ ही साथ आपके जो सीडिंग भी होगी, सोइंग भी होगी, और फर्टिलाइजर्स भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा. तो ये आपका मशीन है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल. देन उसके बाद आता है ड्रिलिंग के बाद दूसरा प्लेसमेंट में ही हम देख रहे थे साइड ड्रेसिंग. साइड ड्रेसिंग में क्या है, इट रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ फर्टिलाइजर इन बिटवीन द रोज एंड अराउंड द प्लांट्स. मैंने जैसे आपको बोला कि रोज या पौधे के चारों तरफ आप फर्टिलाइजर अप्लाई करोगे. दिस इज कॉल्ड साइड ड्रेसिंग. प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजनस fertilizers by hand in between the row of crop like maize, शुगर कैन, कॉटन. यानी मक्का, शुगर कैन और कॉटन की जो प्लांट्स या रोज क्रॉप्स होती हैं, उनके बीच में आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को हाथों की सहायता से अप्लाई करोगे. टू अप्लाई एडिशनल डोजेस ऑफ नाइट्रोजन टू द ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है. प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर अराउंड द ट्रीज लाइक मैंगो, एप्पल. ये ट्रीज के लिए भी साइड ड्रेसिंग, आपसे अगर कोई पूछे कि ट्रीज के लिए किस तरीके से हम लोग फर्टिलाइजर दे सकते हैं या कौन से मेथड से हम फर्टिलाइजर दे सकते हैं, तो आप लोग लिखोगे साइड ड्रेसिंग. प्लेसमेंट में भी साइड ड्रेसिंग. ओके, ये देखिए लोकलाइज प्लेसमेंट और साइड ड्रेसिंग है. ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से. ये देखिए दो पौधों की रो के बीच में ये इस तरीके से इन्होंने रू बना लिया, और यहाँ पर फर्टिलाइजर अप्लाई किया जाएगा. ये हाथों से फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं. ये देखिए इस टाइप से. बैंड प्लेसमेंट. बैंड प्लेसमेंट में इस तरीके के बैंड्स फॉर्म किए जाते हैं. फर्टिलाइजर प्लेस्ड इन बैंड बिसाइड रॉ. जो रॉ होती है उसी के पास में एक बैंड फॉर्म किया जाता है, और उस बैंड में हमें प्लेसमेंट करना होता है फर्टिलाइजर का. तो दो टाइप के हैं, पहला है हील प्लेसमेंट और दूसरा है रॉ प्लेसमेंट. हील प्लेसमेंट में क्या होता है, इट इज प्रैक्टिसाइज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑकयार्ड. यानी कि आप किसी ऑकयार्ड यानी कि ट्रीज जहाँ प्लांटेशन होती है वहां पर इस तरीके का जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं वहां पे इस तरीके का आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हो. In this method, fertilizer are placed close to the plant in bands on one or both side of the plant. यानी कि एक साइड में या दूसरी साइड में या दोनों साइड में आप फर्टिलाइजर को डाल सकते हो. The length and depth of the band vary with the nature of the crop. कितनी गहरी और कितनी लंबी आप बैंड बनाओगे वो आपकी क्रॉप पे डिपेंड करता है. दिस इज कॉल्ड हिल प्लेसमेंट. रॉ प्लेसमेंट.
When the crop like sugarcane, potato, maize, cereal, etc. are sown close together in row, यानी कि ऐसे पौधे जो आपस में बहुत पास उगे हुए हैं या ग्रो करते हैं, ऐसे क्रॉप्स, उनमें हम लोग रो प्लेसमेंट का मेथड उपयोग में लाते हैं. The fertilizer is applied in continuous band on one or both side of the row, which is known as row placement. ये देखिए आप लोग, ये आपका प्लांट रो है, बीच बीच में फर्टिलाइजर रो या बैंड इसको हम बोल सकते हैं. ठीक है. Pellet application. It refers to the placement of nitrogenous fertilizer in the form of pellet 2.5 to 5 centimeter deep between the row of paddy crop. Pellet application पहला पॉइंट तो ये है कि ये पैडी क्रॉप के लिए उपयोग में लाया जाता है या चावल की क्रॉप के लिए उपयोग में लाया जाता है. दूसरा ये है कि इसके पैलेट्स बना के, यानी कि एक पैलेट यानी आपको बोलूं मैं एक ठोस चीज गोले बना के आप लोग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को 2.5 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में आप पहुंचा देते हो. फर्टिलाइजर इज मिक्स्ड विद द सॉइल. ये फर्टिलाइजर सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और इसका रेशियो होता है 1:10 एंड मेड स्मॉल पैलेट ऑफ कन्वीनियंट साइज, यानी कि आप किस साइज के आप छोटे छोटे गोले या पैलेट यानी चक्री या चपटा कुछ बनाते हो इस टाइप से कन्वीनियंट साइज का, और डिपॉजिट करते हो, जैसे कि आप दिखाई दे रहा हाथ से वो उसको प्लेस कर रहे हैं पैडी के फील्ड में, और वो धीरे धीरे भूमि में घुल के और पौधे तक पहुंच जाएगा. तो यहाँ तक हमारे जो सॉलिड फर्टिलाइजर्स थे उनके हमने मेथड देखे. ठीक है. यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो आप प्लीज पूछ लीजिए. सॉलिड फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए. सुभाष, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको? मैं पूछूं फिर क्वेश्चन? हेलो, ठीक है. तो हम एक बार इसको रिपीट देख रहे थे कि इसमें हमने क्या क्या देखा. यहाँ से हमने स्टार्ट किया था लेक्चर. प्लेसमेंट के मेथड हम लोग फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के मेथड देख रहे हैं. सॉलिड फर्टिलाइजर के ब्रॉडकास्टिंग में बेसल टॉप ड्रेसिंग, प्लेसमेंट में प्लाक सॉल डीप और लोकलाइज्ड, बैंड प्लेसमेंट में हिल और रो, और लास्ट देखा हमने पैलेट एप्लीकेशन. ठीक है. ये देखिए बेसल और टॉप ड्रेसिंग दोनों को हमने अलग अलग समझा. उसके बाद प्लेसमेंट आ गया. प्लेसमेंट में भी 3 टाइप के, प्लाक सॉल डीप लोकलाइज्ड, प्लाक सॉल डीप लोकलाइज में भी ड्रिलिंग और टॉप साइड ड्रेसिंग था. उसके बाद में हमने देखा लोकलाइज प्लेसमेंट ही, फिर उसके बाद में बैंड प्लेसमेंट में हील और रो, और फिर हील प्लेसमेंट, रॉ प्लेसमेंट, फिर लास्ट जो था हमारा पैलेट एप्लीकेशन. और अब आता है हमारा मेथड्स ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन. यहाँ पे आपको 5 एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं कि लिक्विड फर्टिलाइजर्स को कैसे अप्लाई करें. पहला है स्टार्टर सॉल्यूशन, फोलियर एप्लीकेशन, फर्टिगेशन, इंजेक्शन इनटू द सॉइल एंड एरियल एप्लीकेशन. पहला है स्टार्टर सॉल्यूशन. स्टार्टर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? It refers to the application of solution of nitrogen N P2O5 and K2O
in the ratio of 1:2:1 and 1:1:2 to the young plants at the time of transplanting, particularly for the vegetable. देखो, स्टार्टर सॉल्यूशन का मतलब है शुरुआत में जब आप पौधा लगाते हो या पौध लगाते हो तब आप उसको क्या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हो, उसको बोलते हैं हम स्टार्टर सॉल्यूशन। एक वो निश्चित अनुपात उसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, NPK का, जिसको हम बोलते हैं, और उसका अनुपात निश्चित है 1:2:1 या और 1:1:2 है ना। उसके कंपाउंड दे रखे हैं नाइट्रोजन N2O5 और K2O, और ये जनरली हम लोग वेजिटेबल्स के लिए उपयोग में ला रहे हैं। और वेजिटेबल की जब पौध लगाते हैं या यंग प्लांट्स लगाते हैं जिसको हम ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, उस समय पर हम लोग ये अनुपात या ये सोल्यूशन का जो ये इस अनुपात का जो सोल्यूशन है वो हम उसको प्रोवाइड कराते हैं पौधे को, तो इसे हम बोलते हैं स्टार्टर सॉल्यूशंस। ठीक है। Advantage: starter solution help in rapid establishment and quick growth of seedling. यहाँ पे हम लोग जो स्टार्टर सॉल्यूशन इसीलिए दे रहे हैं, स्टार्टर का मतलब है शुरुआती, कि आपका पौधे का जो है वो रैपिड एस्टेब्लिशमेंट हो, यानी कि बहुत जल्दी वो स्थापित हो जाए, भूमि के अंदर अपनी जड़ें फैला ले। ठीक है। और उसका जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो। डिसएडवांटेज में एक्स्ट्रा लेबर इसमें लगती है, आपको अनुपात का सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम देना पड़ता है। उसके बाद फॉस्फेट का जो फिक्सेशन है वो भूमि के अंदर बहुत ज्यादा इसमें हो जाता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज थी। फोलियर एप्लीकेशन। अच्छा, आप में से कोई बता सकेगा कि फोलियर एप्लीकेशन क्या होती है? मैम ये तो पानी की टंकी के माध्यम से या फव्वारे के माध्यम से छिड़काव करते हैं ना फोलियर एप्लीकेशन में तो। स्प्रे करना, ठीक है ना, स्प्रेइंग भी बोल सकते हैं इसको। कि पहला तो देखो, फोलियर मतलब पत्तियां। आप यदि पौधा जो ग्रो किया हुआ है उसके पत्तियों के ऊपर यानी ऊपर वाली लेयर पे फर्टिलाइजर दे रहे हो लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे फोलियर एप्लीकेशन। It refers to the spraying of fertilizer solutions containing one or more nutrients on the foliage of growing plant. यही मैंने अभी जो हिंदी में बोला वो अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ है कि आप फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर का सॉल्यूशन बनाओगे जिसके अंदर एक या दो या उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, उसको आप उगे हुए पौधे की पत्तियों या फोलिएज के ऊपर स्प्रे करोगे तो उसको हम बोलेंगे फोलियर एप्लीकेशन। सेवरल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स आर रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय द लीव्स। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे की पत्तियों द्वारा एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लिए जाते हैं। When they are dissolved in water and spray on them, जब उनको पानी में घोल करके उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है तो न्यूट्रिएंट्स पौधे की पत्तियों द्वारा पूरी तरीके से अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो जड़ों से पत्तियों तक जाने का जो प्रोसेस है वो खत्म ही हो गया, डायरेक्ट पत्तियों को मिल गया और पत्तियां वहीं से उसको यूटिलाइज कर लेगी फूड बनाने में। थर्ड है द कंसंट्रेशन ऑफ स्प्रे सॉल्यूशन हैज टू बी कंट्रोल्ड। हम लोग यहाँ पर स्प्रे सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कितना डालना है कितना नहीं डालना है, अदरवाइज हमें करना पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, वरना क्या होगा, सीरियस डैमेज भी हो सकता है, पत्तियां जो है वो मुरझा सकती है या उसमें क्लोरोफिल कंटेंट कम हो सकता है विद द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ स्प्रे सॉल्यूशन डिसाइड करना या कंट्रोल करना होगा।
Foliar application is effective for the application of minor nutrients like iron, copper, boron and zinc. मैग्नीज यानी जो माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन, कॉपर, बोरोन, जिंक और मैग्नीज, इनके एप्लीकेशन के लिए फोलियर एप्लीकेशन बहुत ही प्रभावी होता है। यदि आपको ये माइनर न्यूट्रिएंट्स अगर पौधे को देने हैं तो उस अवस्था में आप फोलियर एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। और इंसेक्टिसाइड्स का भी हम इसी एप्लीकेशन द्वारा उपयोग में लाते हैं कि हमें इंसेक्टिसाइड देना है पौधों को, तो भी हम उस अवस्था में फर्टिलाइजर के साथ इंसेक्टिसाइड मिला करके स्प्रे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो किसी भी तरीके की तो आप पूछ सकते हो। क्या करनी